नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर। जो पहले भर्ती हुई है उस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। आप पहले दैनिक भास्कर अखबार की रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। बिना पात्रता के बोनस अंक पाने वाले 13,000 नवासी शिक्षकों को नहीं मिली राहत। मैं पहले ये बात स्पष्ट कर दूं, डाटा भले ही गलत हो सकता है लेकिन खबर अलग है। इस खबर को हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले जान लीजिए कि हुआ क्या। पिछली साल मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 3 के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आई थी। उसके लिए योग्यता क्या मांगी गई थी कि शिक्षक पात्र, मैं लिखकर बताता हूं आपको। शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने पास की हो। देखो, जो नियमावली आती है वो रूल बुक पहले तैयार कर दी जाती है। अब अगर हमारे विचारों से रूल बुक मेल नहीं खा रही है, अगर आपके विचारों से मेरी बात मेल नहीं खा रही है, तो मैं गलत हूं, रूल बुक गलत है, सब गलत है, और मेल खा रही है तो अच्छी बात है। मैं यहां पर सिर्फ इतना प्रयास कर रहा हूं कि विवाद कहां कहां फंसे हुए हैं। आने वाले समय में आप भी जब इन भर्तियों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी परेशान होना पड़ेगा। योग्यता की हम बात कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने पास की हो, इसके साथ आपके पास डीएड हो, डीएलएड हो, यूपी से कर रखी तो बीटीसी हो, लेकिन आपको भी पता है बीएड को प्राइमरी लेवल टीचर में मान्य नहीं किया जाता है। दो चीजें हो गई। कुछ लोगों के पास स्पेशल डीएड होती है। डीएड स्पेशल। तो जो मुख्य विवाद फंसा था वो यहीं पर फंसा था। योग्यता की जब बात आई, पूछा कि आप डीएड किए, बोले किए हैं। कुछ लोगों ने स्पेशल डीएड पर क्लिक कर दी। स्पेशल डीएड का मतलब होता है कि आप मतलब स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप ऐसे मान लीजिए जैसे कोई दिव्यांगजन है, उसको सुनने में दिक्कत हो सकती है, किसी को बोलने में दिक्कत हो सकती है, किसी को देखने में दिक्कत हो सकती है, आप उनको पढ़ा पाए। एक सामान्य शिक्षक की बस की बात नहीं होती है उनको पढ़ाना। जिसने उस प्रकार का डिप्लोमा किया हो वो पढ़ा सकता है। आपने कहा इसमें क्या दिक्कत है। जब फॉर्म भरा तो आपने लोगों ने स्पेशल डीएड पर क्लिक कर दिया। बाद में जब आयोग ने ये देखा, एमपीईएसबी ने ये देखा कि जरूरत से ज्यादा लोगों ने इस पर क्लिक किया है, तब उन्होंने कहा कि 7.7 नियम जो था, इसमें अगर किसी ने गलती से स्पेशल डीएड भर दी हो तो ध्यान रखें और इसको सुधार कर लें। एक बात कहता हूं कि भूलों पर फिर भूलें करना, फिर भूलों पर भूलें करना भूल नहीं होशियारी है। तो हुआ क्या कि जब आयोग ने कहा कि आप सुधार कर लें, एक बार कहा, दो बार कहा, बहुत से लोगों ने सुधार भी किया। हमने भी ये फॉर्म भरा था, भरने वाले ने हमारा पहले ही फॉर्म सही भरा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों की गलती हो गई थी, उन्होंने स्पेशल कर दिया, बाद में उन्होंने हटा के सुधार कर दिया। अब जब रिजल्ट आया तो स्पेशल तो इसमें था ही नहीं इनके पास, ये तो नॉर्मल डीएड कर रखे थे। दिक्कत फंस गई। पता, ये भूल नहीं थी, ये चतुराई थी, ये होशियारी थी। इनको लगता था कि एक बार हम इससे स्पेशल की करके कट ऑफ में नाम भरा आ जाए, बाकी ले दे के बाद में सब कर लेंगे। अब ये दाल यहां पर गल नहीं पाई। ऐसे ही होता है पुलिस भर्ती में। मैं कह दूं मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और मुझे प्राप्तांक के 5% अंक मिल जाए एनसीसी के, बाद में मैं दांत दिखा दूं कि सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, आप देख लो कुछ हो जाए तो। अरे मैं कहीं और कोई मान लो वैकेंसी निकली और उसमें कुछ एमबीए मांगा हो, मैं कह दूं हाँ मेरे पास एमबीए है, मेरा नाम आ जाए, फिर मैं कह दूं नहीं है जी, कुछ हो जाएगा क्या। तो कई सारी चीजें अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों से जिनसे गलती हुई थी तो दो बार आपको सुधारने का मौका मिला, तब क्यों नहीं सुधारा आपने। अब इस विवाद को पढ़ते हैं कि और न्यायालय का निर्णय क्या है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ का निर्णय रखा बरकरार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बिना पात्रता के 5% बोनस अंक लेकर चयनित हुए 13,000 नवासी शिक्षकों को राहत देने से इंकार कर दिया है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए शिक्षकों की अपीलें निरस्त कर दी हैं। डिवीजन बेंच ने कहा है कि गलत जानकारी देकर चयन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थी समानता के आधार पर राहत नहीं मांग सकते। अगर आपने पहले ही जानकारी गलत दी है तो फिर आप कैसे राहत मांग सकते हैं। और जिसको जो कहना हो माननीय न्यायालय कहे, मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है मैंने वो बताया है आपको। आरसीआई की वैध मान्यता के बिना बोनस अंक प्राप्त करना गंभीर अनियमितता है। अभ्यर्थियों को 3 बार जानकारी सुधारने का अवसर दिया गया। मैं तो 2 बार ही कहा, 3 बार सुधारने का अवसर दिया गया। अगर किसी ने स्पेशल डीएड पर टिक कर दिया हो 7.7 के नियम के तहत, तो भाई उसको बदल दो और डीएड कर दो। बावजूद उन्होंने गलत जानकारी में सुधार नहीं किया। इस मामले में अब एकलपीठ का आदेश प्रभावी हो गया है।
अब चयन मंडल आरसीआई डिप्लोमाधारियों के लिए 15 दिन की विशेष विंडो खोलेगा, जिसमें अभ्यर्थी वैध प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। अगर अभी भी नहीं किया हो तो 15 दिन की और विंडो खुलेगी, तब आप अपलोड कर देना, और नहीं करोगे तो फिर बाहर हो जाओगे। फिर ये चयन आपका ये परमानेंट नहीं है कि आपका मेरिट में नाम आ गया। असल में हुआ क्या कि जब एकल पीठ ने यह निर्णय दिया ना कि आप वैध पास नहीं है इसके लिए, तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी अपील दायर कर दी। वहीं ईएसपी ने रिवाइज करके रिजल्ट दे दिया। उन्हें लगता था कि हम तो यार वहां से जीत जाएंगे, हाई कोर्ट में केस दोबारा से जीत जाएंगे, तो उस वजह से ये रिजल्ट अभी भी फंसा हुआ है। आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल यही है कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, और इसके चक्कर में कई सारे अच्छे छात्र परेशान हो रहे हैं। रिजल्ट में ज्वाइनिंग बहुत देरी से चल रही है, मतलब 20-30 हजार रुपए महीने का तो डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। खैर जो भी हो वो देखा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आप